जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही सुखी, समृद्ध और खुश होंगे। दोस्तों आज का जो उपाय होने जा रहा है ना, वो ऐसा होने जा रहा है कि मान लीजिए आपका राहु आप पर खुश नहीं है, तो यदि आपका राहु आपसे खुश नहीं रहता ना, तो उससे आपके दुश्मन जो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। दोस्तों कलयुग में बहुत ज़्यादा दुश्मनों का, आजकल शत्रुओं का बहुत ज़्यादा विरोध है। यानी कि शत्रु विरोधी जो लोग होते हैं ना, वो हमारे पैदा हो जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? तो आज का उपाय इसी क्रम में होने जा रहा है। यदि आपका राहु आपसे प्रसन्न हो गया तो आपके जीवन में कभी भी शत्रु नहीं रहेंगे। दोस्तों राहु काल जो होता है, राहु जो होता है वो दुश्मनों का नाश भी करता है और दुश्मनों को पास भी लाता है। तो राहु को यदि आप प्रसन्न कर लें तो आपकी, जैसे मैंने आपको इससे कहा कि मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ और मतलब इस क्रम में मैंने कम से कम ये मान लीजिए दोस्तों कि 50 वीडियो से ज़्यादा बना दी होगी शत्रु नाश उपाय पर। और बहुत से लोगों के यहाँ पर काम भी हुए हैं। जैसे कि मेरे जो भक्त लोग हैं वो ये वीडियो को देखते हैं, तो मान लीजिए 10,000 लोग देखते हैं तो 5,000 6,000 का तो काम हो ही जाता है। बाकी 4,000 बचते उनका काम नहीं होता, क्योंकि जो उपाय होते हैं वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं, वो राशि के हिसाब से चलते हैं। मान लीजिए आपने कोई उपाय किया और वो नहीं हुआ, हो सकता है आपके साथ वाले किसी ने वो उपाय किया और वो हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भाई आपने जो उपाय बताया वो मेरे से नहीं हुआ, मुझे उसका फल नहीं मिला। फल जरूर मिलेगा। हम बहुत ही सरल और सटीक से उपाय बताते हैं, जिसमें कोई मंत्र तंत्र टोटके टोने, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट, इतना ज़्यादा कठिन वो उपाय नहीं होता है। सरल सच्चा सा उपाय होता है, उसे आप करते रहिए। मान लीजिए आज एक उपाय आपने किया, उससे आपका कोई भी कार्य नहीं हुआ तो दूसरा उपाय कीजिए। मैं तो डेली इसलिए वीडियो डालता हूँ ना कि ताकि आपको फ्री में इस तरह का ज्ञान मिलता रहे और आप उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। तो दोस्तों ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। इससे आपका राहु प्रसन्न हो जाएगा और यदि आपका राहु प्रसन्न हो गया तो ऑटोमेटिकली वो दुश्मनों को दूर भगा देगा। इसमें एक मंत्र भी है, वो मंत्र मैं आपको जाप करके बता दूंगा। वो जाप आपको करना है, ज़्यादा जाप नहीं करना, केवल 21 बार आपको मंत्र पढ़ना है और आपका कार्य हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको सामग्री क्या क्या लेनी है और इस उपाय को कब करना है वो समझिए। दोस्तों आपको ये जो उपाय है ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसे तो मतलब कोई भी दिन आप चुन सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। और इस उपाय को आपको रात को करना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रात के समय इस उपाय को करना है। 24 घंटे का ये उपाय होने जा रहा है, लेकिन 24 घंटे आपको कोई क्रिया नहीं करनी, केवल बस एक छोटी सी क्रिया है, उसको करके आपको 24 घंटे अपने पास उस चीज़ को रखना है, उसके बाद उसको फेंक देना है। तो मैं पूरा बताऊंगा आपको डिटेल में कि किस तरह का उपाय होने जा रहा है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस उपाय को बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अर्जी लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी अर्जी पूरी हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और एक बार बागेश्वर धाम सरकार के मंदिर में अपनी अर्जी जरूर लगाएं। दोस्तों वहां पर बहुत सौ के कार्य हुए, मेरे खुद का कार्य हुआ है। मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, मेरी खुद की नौकरी लगी है और उनके ही आशीर्वाद से, बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के आशीर्वाद से ही मैं उपाय बताने लगा हूं और उनसे जन कल्याण भी हुआ है। लोगों को फ्री में उपाय भी मिल रहे हैं, क्योंकि आप मान लीजिए किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी टोने टोटके वाले के पास जाते हैं ना, तो आपसे 11,000 51,000 रुपए कुछ भी डिमांड कर सकता है दोस्तों, और आपको देने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको वो रुपए बचें, आपके पास पैसे बचें, क्योंकि हमारे पास पैसा तो वैसे ही नहीं है ना, पैसा तो आना चाहिए, पैसा जाना थोड़ी चाहिए इन उपायों में। उपाय तो फ्री में बताने के होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, भगवान जी के लिए होते हैं। तो आपको ये उपाय, इसलिए ये चैनल बनाया है ताकि मैं आपको फ्री में उपाय बता सकूं, क्योंकि मेरा भी कार्य हुआ है तो आपका भी जरूर होगा। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार बालाजी बहुत ही दयालु हैं, वो जरूर सबका कार्य करते हैं, सबकी विनती सुनते हैं। अब दोस्तों इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, आपकी विनती जरूर सुनेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, वो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी जाने, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक मिलने से ही, लाइक जो आपका लाइक होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपका दिल से जुड़ाव है, और दिल से जुड़ाव जब बालाजी के प्रति हो जाएगा तो आपका हर कार्य सफल होगा, आपका हर कार्य बहुत अच्छा होगा और आपके शत्रु भी सारे मारे जाएंगे। अब इस उपाय को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उपाय कैसे करना है? उपाय को आपको किसी भी दिन कर सकते हैं, समय भी नहीं बता दिया। समय आपको रात को 8 बजे बाद इस उपाय को करना है, बिल्कुल कमरा बंद करके। आप इस उपाय को ऐसे नहीं कर सकते कि आपने खुले में कर लिया और किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो आपको मतलब ये उपाय आपका खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारा उपाय कार्य नहीं करता, गुरुजी हमारा उपाय कार्य नहीं करता, हम अपने उपाय कर करके थक गए लेकिन हमारे उपाय कार्य नहीं कर रहे। तो उसके दो कारण होते हैं। पहला जो उपाय विफल होने का कारण होता है वो ये कि आप में आधा अधूरा ज्ञान है, आपने पूरी तरह से वीडियो नहीं देखा और उपाय को सही तरीके से नहीं किया। जो विधि और जो क्रिया उस उपाय की होनी थी
उससे आपने वो उपाय नहीं किया, वो टोटका नहीं किया, तो फिर आपका टोटका नहीं होगा। दूसरा कारण होता है कि आप उपाय तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कारण ये होता है विफल होने का। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई व्यक्ति विशेष हैं और आप पर ये उपाय नहीं धारेगा, तो हो सकता है दूसरा उपाय आप पर धार जाए। इसलिए मैंने यहाँ उपायों की माला बनाई हुई है। काफ़ी सारे उपाय मैं बताता रहता हूँ और छोटे छोटे से उपाय होते हैं, तो उनको जरूर आप कीजिए। एक उपाय से हताश नहीं हुई कि यार इस उपाय से मेरा कार्य नहीं हुआ, तो दूसरा उपाय जरूर कर दें। तो और सच्ची और श्रद्धा के साथ आप उपाय करें। यदि श्रद्धा नहीं रखेंगे उपाय करने में, तो फिर आपका उपाय नहीं होगा। उसका कारण यह है कि आप यदि पत्थर की मूर्ति होती है ऐसे माने तो यदि हम भगवान को भगवान मानेंगे तभी वो भगवान हमारा साथ देंगे ना। अब उनको हम पत्थर मान लेंगे तो फिर वो पत्थर ही है, वो साथ कैसे देगा। तो श्रद्धा वाली बात होती है, हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं ना श्रद्धा से। इसी तरह से उपाय को भी आपको भगवान मानना पड़ेगा, उपाय को भी बिल्कुल श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा कि नहीं है हमारे जो है यही उपाय जो है हम पर लागू का, हम इसको कार्य पूरी तरीके से इसको सिद्ध करेंगे और ये हमारा कार्य करेगा। तो इस श्रद्धा के साथ पूरी मन से, जिस श्रद्धा के साथ हम किसी पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते हैं, उसी तरह से आप इस उपाय को भी मानिए। दोस्तों, भगवान को भगवान ही मानना पड़ता है। वो जो पत्थर होता है ना, वो भगवान ही होते हैं। ऐसे किसी रास्ते चलते पत्थर को देखा मान लीजिए आप भगवान नहीं मान सकते ना। तो वो जो पत्थर की मूर्ति है उसको हम भगवान मानते हैं ना, तो वो कार्य करने लग जाती है, वो भगवान स्वयं इसमें विराजमान हो जाते हैं। तो इस वजह से इस तरीके से श्रद्धा रखने से ही उपाय आपका होगा। अब चलिए उपाय शुरू करते हैं। उपाय में आपको क्या करना है, किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं, रात को 8 बजे कर सकते हैं। आप क्या करें, दक्षिण दिशा में बैठ जाएं आसन लगा करके। अब आपको इसमें चीजें क्या चाहिएगी, एक तो चाहिएगा कागज जिसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं हो, पेन का निशान नहीं हो, कोई लाइन नहीं हो किसी तरह की, खाली कागज, और वो भी सफेद रंग का। और आपको काली स्याही लेनी है। आप बॉल पेन भी ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, किसी से भी आप नाम लिख सकते हैं। आपको नाम लिखना पड़ेगा वहां शत्रु का कागज पर। और अब ये दोनों चीजें आपने ले ली। अब आप क्या करें, माचिस की डिब्बी आपके साथ में ले। माचिस की डिब्बी आपने ली। अब आप क्या करेंगे, आपके जो भी शत्रु हैं, अब देखिए दोस्तों, शत्रु भी कई तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप शत्रुओं के नाम जानते हैं। शत्रु करता क्या हमारे साथ, शत्रु करता है हमें नीचा दिखाना। सबसे बड़ी बात तो हमारी संपत्ति हड़पना, हमारी कोई भी संपत्ति होती है हड़पता, हमसे ईर्ष्या करता है। मान लीजिए हम नौकरी पे जा रहे हैं तो हमसे ईर्ष्या करेगा। हम किसी नौकरी पे जा रहे हैं, किसी ऑफिस में, वहाँ शत्रु मिल जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, शत्रु हमें नीचा दिखाते हैं। तो इस तरह के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, इस तरह के शत्रुओं का मान सम्मान घटाने के लिए ये वाला उपाय होने जा रहा है। तो गुप्त शत्रु भी बहुत से होते हैं। जैसे हमारे साथ कोई खा लेगा पी लेगा, हमारे साथ प्रेम से बात करेगा, मीठे वचन बोलेगा, मीठी मीठी बातें बोलेगा, लेकिन हो सकता है वो हमारा शत्रु हो। तो वो गुप्त शत्रु होता है, वो षड्यंत्रकारी शत्रु होता है। तो उससे बचने का भी ये उपाय होता है। दोनों तरह के शत्रुओं से ये उपाय आपको निजात पा सकता है। मैं हमेशा ऐसे ही उपाय बताता हूँ जो दोनों तरह के शत्रु को नष्ट कर सके। अब आपको करना क्या है, इसमें कागज में आपको उन शत्रु के नाम लिखने हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नाम मत लिखिएगा। 3 से ज्यादा नाम पर ये उपाय कार्य नहीं करेगा। तो केवल 3 शत्रु का आप नाम जानते हैं तब तो ठीक है। यदि मान लीजिए 3 से ज्यादा शत्रु हैं तो आप क्या करेंगे, 3 शत्रुओं का तो आप नाम लिख देंगे, और बाकी 3 से ज्यादा शत्रु और जो आपका गुप्त शत्रु है उसके लिए आप केवल शत्रु शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आपने जैसे मान लीजिए 3 नाम लिख दिए, उसके नीचे आपने लिख दिया शत्रु, तो आपके समस्त शत्रु उसमें आ गए। अब आपको क्या करना है, कागज की आप दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको शत्रु का नाम लिखना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है 21 बार शत्रु का नाम लिखते समय। आपको क्या मंत्र बोलना है, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। ये वाला उपाय, ये वाला जो मंत्र है, ये आपको जब आप पेन से शत्रु के नाम लिखेंगे उस समय आपको गिन के 21 बार आपको पढ़ना है। 21 बार पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, अब राहु देव से आपको प्रार्थना करनी है कि हे राहु देवता, मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी दुश्मन हैं, वो सब मुझसे हट जाए और मेरा कुछ भी कोई भी बाल बका नहीं कर सकते। मेरे सारे शत्रु जो हैं मुझसे दूर हो जाए और मेरे सारे शत्रुता जो मुझसे शत्रुता कर रहे हैं उनकी शत्रुता भी खत्म हो जाए और मैं अपना जीवन अच्छे से जी सकूं, मुझ पर कोई भी किया कराया या टोना टोटका उनका नहीं चल सके। इस तरह से आपको सच्ची श्रद्धा से राहु भगवान से प्रार्थना करनी है। राहु भगवान की दिशा दक्षिणी होती है दोस्तों। अब आप क्या करें, इसको, ये जो आपकी माचिस की डिब्बी जो आपने ली है, माचिस की डिब्बी बिल्कुल नई लेना दोस्तों। ये पुरानी वाली माचिस की डिब्बी मत लेना जो काम में ले ली आपने, बिल्कुल नई लिया। ये बाजार से 1 रुपए की माचिस आती है। माचिस की डिब्बी में आप कागज को 4 तेवड़ा घड़ी करके, यानी कि फोल्ड करके, जैसे रुमाल को घड़ी करते हैं ना, रुमाल को फोल्ड करते हैं, उसी तरह से कागज फोल्ड करके आपको कागज को डिब्बी में रखना है। माचिस की डिब्बियां में रख दें और माचिस की डिब्बियां में रख के और अपने साथ ही इसको रखें। अब अपने साथ कैसे रखेंगे, जैसे रात को 8 बज रहे हैं, रात को 8 बजे के बाद आपने उपाय किया ना, तो आपको
इसको तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। फिर आप सुबह उठें तो अपनी जेब में रखें। अब कई मित्र ऐसे हैं जो पूछेंगे कि सर ये गुरुजी हम यहाँ पर हम जैसे टॉयलेट जाते हैं, यहाँ पर शौच वगैरह जाते हैं, तो क्या उस माचिस की डिब्बी को साथ रखें? तो जी हाँ बिल्कुल, अपने शरीर से उसको जुदा नहीं होने देना है माचिस की डिब्बी को आपको 24 घंटे तक। केवल ये उपाय 24 घंटे तक करना है, यानी कि सुबह आप रात को 8 बजे करते हैं ना, तो अगले दिन रात को 8 बजे तक आपको वो माचिस की डिब्बी अपने पास रखनी है। उसके बाद क्या करें, घर से बाहर चले जाएं, घर से बाहर जाकर के देखें कि कोई गंदा नाला गंदा पानी है, वहां पर उसको जोर से फेंक दें। मतलब कि एक तो होता है रखना, एक तो होता है डालना रखना, प्रेम से रख दें हम शांति से, और एक होता है जोर से फेंकना। तो जोर से फेंकें गुस्से के साथ, सारे शत्रु आपके नष्ट हो जाएंगे। आप देखेगा अपने शत्रु सुबह होते ही आप देखेंगे कि अपने शत्रु का जो प्रभाव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। टोना टोट का भी करवा दिया होगा ना, तो वो भी कम हो जाएगा। राहु देवता आप पर पूरी कृपा बनाए रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों